मैच नहीं था, वन साइडेड मैच था। जिस तरह इंडिया खेली, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल एकतरफा मुकाबला साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की। राशिद भाई, स्ट्रॉन्ग तो है टीम इंडिया, वेरिएशन और वैरायटी भी उनके पास बहुत है। जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीम है और स्किल वाइज भी बहुत आगे है। परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दी हुई है इंटरनेशनल में भी और डोमेस्टिक में भी। हम लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, इनकी स्ट्राइक रेट देखते हैं इंटरनेशनल की तो आके खुली नजर। जी दंग पे एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफा बोलूंगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का किसी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर इंडिया को फेवर देने की बात आती है तो ये यूएई तो उनका अपना होम ग्राउंड है, में उतरे। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि, लेकिन माजी में ऐसी बातें होती रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इंडिया को फेवर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो हम सबको पता है कि फेवर पहुंचाया जाता है। स्पिनिंग, इतना स्पिनिंग ट्रैक के एक टीम 13 ओवर में आउट हो रही है और जाहिर पे जब 60 रन का हदफ होगा तो फिर वो तो बहुत आसानी से हासिल कर लेंगे 57-58 रन। कि भाई निशाना जो है वो यूएई पे लगाया लेकिन पोटी उनकी निकल गई। जो बोल रहे हमारी टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो जसप्रीत बुमराह का वेट कर रहे हैं और जसप्रीत बुमराह के लिए उन्होंने खुद को बनाया हुआ है। इस वक्त जो इंडिया क्रिकेट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लेयर्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके एतबार से मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से 10-15 साल आगे है। अब जिस तरह की इन सारे इनके स्पिनर्स ने अपनी फॉर्म शो की है, तो सारे बैट्समैनों को तो आप सोच के आना पड़ेगा कि हमने इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट के लिए। टीम है वो बहुत जबरदस्त इनकी टीम है। सीनियर प्लेयर्स की कभी बिल्कुल महसूस इस मैच के अंदर हुई नहीं। हमें पता था कि कोई मुकाबला नहीं है यूएई का भारत के साथ, लेकिन इतनी डोमिनेंस जो उन्होंने आज दिखाई है दैट इज स्कैरी। ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगे कांपती थी। ठीक है, अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो इंडिया को, उनके स्पिनर्स अच्छे, इतनी स्पिनिंग ट्रैक T20 क्रिकेट में कहाँ होता है। अगर ये वाले ट्रैक हर जगह पे रखेंगे, पाकिस्तान के भी तीनों स्पिनर उतरते हैं, इनके भी तीनों स्पिनर उतरते हैं, देखते हैं कि कितना टर्निंग ट्रैक रखते हैं ये, हम उस दिन देख लेंगे। अबे साले मारूंगा इतने पटके तुझे। इंडिया से खुद को कंपेयर करता है। वो तो पाकिस्तान वाले खुश हो रहे थे कि यार अच्छा हुआ विराट कोहली से जान छूटी। ये जो टीम आई है ना, ये जो अभी इस टाइम खेल रही है लड़के, ये अभिषेक शर्मा, ये शिवम दुबे, ये शबनम गिल, सरप्राइज हो जाओ। कोई एक्साइटेड मैच नहीं था, वन साइडेड मैच था। जिस तरह इंडिया खेली, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से इस वक्त 10 से 15 साल आगे है। स्किल्स पाकिस्तान के पास है, टैलेंट है। 10-15 साल किस चीज़ में आगे है? जिस तरह वो प्रोफेशनल वे में अपने प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, मेंटली वो 10-15 साल आगे हैं, सेल्फ बिलीफ में वो 10-15 साल आगे है, क्रिकेटिंग नॉलेज, क्रिकेट अवेयरनेस के एतबार से वो 10-15 साल आगे है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट अवेयरनेस का उनको इतना आइडिया नहीं है, एक्सपोजर उनको इतना मिला हुआ आता नहीं है, कॉन्फिडेंस जाहिर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। गलियों मलियों से खेल के और स्टेडियम में चले जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ऐसे ही रास्ते से निकला हूँ। 10-15 साल का गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप होता है। इंडिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, तो इंडियन प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो इंडियन प्लेयर्स के सारे जो एक्शंस थे, उनका जो खेलने का अंदाज था ना, उनकी जो आंखों में स्पार्क थी, इससे समझ आता है कि प्लेयर्स को कैसे तैयार किया जा रहा है। और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो एग्रेशन, सेलिब्रेशन, उनकी यूनिटी और जो फिर उनकी स्किल्स थी और जो उनकी फिजिकल फिटनेस थी, वो सारी चीज़ें बता रही है कि वो कितना प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आप मेरी बात को बुरा ना मनाना यार, जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम। और भारत ने वाकई में अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन साबित किया, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जो थी वो 2 फरवरी 2025 के बाद कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेल रही थी और 7 महीने 7 दिन के तवील अरसे के बाद आज उसने जो T20 खेला वो बिल्कुल एकतरफा मुकाबला साबित हुआ। तो 37 दिनों के बाद टीम कोई इंटरनेशनल मैच खेल रही थी, लेकिन क्या परफॉर्मेंस दी भारत ने और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरीके से उनके बॉलर खासतौर पर कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, लेकिन कुलदीप यादव ने जो 4 विकेटें हासिल की, बिल्कुल बेबस नजर आए मुत्तहिदा अरब अमारात के बैट्समैन उनके सामने। और ये मैच भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर खेल रही थी, जो आज भारत ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इतना वन साइडेड होगा, सिर्फ 19 ओवर में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल, और जिस तरह उनके बॉलर्स ने मैस्मराइज कर दिया है यूएई के बैटर्स को, और जैसे स्पिनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, एकदम से शिफ्ट आया। फास्ट बॉलर्स को अच्छे तरीके से खेल रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के ऊपर आके बिल्कुल एक्सपोज हो गए। क्वालिटी स्पिन
होमवर्क जो था ना वो बड़ा जबरदस्त था इंडिया का। उन्होंने आके सही है, कुलदीप हो गया या वरुण हो गया, अच्छे बॉलर है, बहुत मुश्किल है उनको रीड करना, मगर उन्होंने राइट एरियाज में बॉल की भी है, बाकायदा होमवर्क दिख रहा था। आप देखें पिच में ऐसा ब्रेक नहीं था, उन्होंने अपने पेस को वेरी, लेंथ को वेरी करके, बड़ा चालाक बॉलर है। अगर आप देखें ना वो होता है ना बाइट वाला ब्रेक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, शारजा में हो रहा था। तो इवन अबू धाबी में भी एक आध बॉल चढ़ता था थोड़ा सा स्लो के साथ, मगर यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेटेड बॉलिंग और डिसिप्लिन जो उनको टारगेट मिला होगा, ऑब्वियसली बात है, एक तो बड़े नाम भी हैं। एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया, मजा आया कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं, कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है, मैं लाखों दफा बोलूंगा कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम भारत ने यूएई को क्या पेल दिया, पूरा पाकिस्तान और ये सारे पोर की खिलाड़ी ये चले गए हैं सदमे में, और इनके सदमे से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है, जल्दी से 16 सितंबर आए, भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान में आए और पाकिस्तान की टीम ठीक ठाक रन बना दे और फिर भारत बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनर भारत के शतक लगाएं और हम 10 विकेट से मैच जीत जाएं। फिर क्या है, इनका सदमा ख़त्म हो जाएगा।